जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी अच्छे होंगे। और जो भी मतलब क्या बोलते हैं एंजाइटी वाला जो समस्या है, इससे पहले जैसा आप हो जाइएगा, ऐसा हम बजरंगबली से विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द भाई अच्छा हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मित्र कि बहुत से लोगों को है ना पागल होने का डर सताता है, लगता है कि पागल हो जाएंगे। ठीक है, और इसी पर हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों को पागल होने का डर सताता है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे इस डर को ठीक करिएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में भाई यही बताएंगे कि यह क्यों ऐसा होता है ना। तो कौन कौन केस में आपको ऐसा लगता है, मतलब कि आप पागल हो जाइएगा, या तो पागल होने वाला है ना, आपको फीलिंग होने लगता है कि कौन ठीक है पागल ना हो जाए। तो देखिए भाई, जिसको एंजाइटी है, ठीक है, एंजाइटी है, उस व्यक्ति को डर सताता है कि कौन ठीक पागल ना हो जाए, क्योंकि उसमें ओवर थिंकिंग होता है, निगेटिव बात आता है। ठीक है, और एक ही काम को बार बार करने का मन करता है, वो डर जाता है, हर चीज़ से डरा रहता है। तो जिसको एंजाइटी है उसको यह डर सताता है कि वो पागल हो जाए, या तो उसको ओसीडी है, या तो उसके नेगेटिव थॉट चलते रहता है, ओवर थिंकिंग होते रहता है, डर लगते रहता है। तो जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि किसी को बड़का है ना झूला पर बैठने में डर लगता है, या हवाई जहाज़ पर बैठने में डर लगता है, तो उसी तरह से एक डर है ना कि हम पागल हो जाएंगे। ये भी क्या है, एक डर है। जैसे हाइट से किसी किसी को डर लगता है, ठीक है, तो जैसे भूत से किसी को डर लगता है, चुड़ैल से डर लगता है ना, कोई को डॉक्टर से, पुलिस से डर लगता है। समझ रहे हैं बात को? तो उसी तरह से एक डर है। तो अगर आपको, ठीक है, जिसको एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, या तो क्या बोलते हैं उसको निगेटिव थॉट आ रहा है, डर, तो उसको भाई कोई माना वह कभी पागल होने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए ना, क्योंकि आपके पास एंजाइटी है और उसके वजह से जो सिम्टम आ रहा है, इसलिए इसे दिमाग में विचार आ रहा है। ठीक है, तो यह व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वो भाई नॉर्मल है। जैसे हमको जब एंजाइटी था तो उस समय लगता था भाई कि इसी तरह से है ना, कब कब हंसने का मन करता था, कब कब रोने का मन करता था, है ना, अकेले रहते तब ऐसा होता था, तब सोचते पागल उगल तो ना हो रहा है भाई, क्योंकि आस पड़ोस में जो गांव में है ना कुछ पागल थे, तो उसको देख के हमको लगता था कि उसके जैसा हम भी तो ना हो जाएंगे। ठीक है, और बोल दिया भाई जब कि क्या बोलते हैं एंजाइटी है, मन के रोग है, तो हम वहाँ साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए मनोचिकित्सक, तो हमको भाई पगला गए का है, अब वो इलाज करेगा, दवा से ठीक नहीं होगा, और हम डर गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई जो आदमी वीडियो देख रहा है यूट्यूब पर, गूगल पर, सोशल मीडिया से देख रहा है, ठीक है, कि इस पर सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि भाई हमको कुछ ना पागल उगल तो ना हो, तो जो रिसर्च करता है व्यक्ति वो नॉर्मल है। ठीक है, मतलब आप देखते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पागल तो ना हो, तो जो नेट पर सर्च कर रहा है। दूसरी बात, जो खुद उसको यह पता है कि हमको क्या हो रहा है ना, ओवर थिंकिंग जो भी एंजाइटी, तो वही व्यक्ति कोई भी पागल नहीं हो सकता है। जो खुद डॉक्टर के पास जाता है ना, उसको पता है कि किस वजह से उसको है ना ये सब हो रहा है, तो वो भी कभी पागल नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें है भाई, क्योंकि इसको दुख सुख है ना, डर भय जो भी है, ज्ञानेंद्रिय इसका अनुभव करता है ना, इसको मतलब जो भी समाज में क्या हो रहा है, ना हो रहा, सिस्टम हो रहा है, उसको पता चलता है, जो नॉर्मल होता है। लेकिन जिसको मतलब ओरिजिनल में वो पागल है, उसको भाई कुछ पागल है उसको पता नहीं चलता है ना। जैसे आदमी जो मर जाता है उसको पता नहीं चलता है कि हम मर गए, लेकिन लोग को पता चलता है। तो उसी तरह से यहाँ है कि जो पागल है उसको यह पता नहीं चलता है कि वो पागल है, उसको लगता है कि हम नॉर्मल है। प्लस वो खुद है ना, वो कभी यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया पर सर्च नहीं करेगा कि हम पागल हो गए क्या, चेक करने के लिए। उसको उसके घर के है ना लोग ले जाता है, पेरेंट्स, माता पिता, उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, खुद कभी नहीं जा सकता। ठीक है, और उसको यह जो क्या बोलते हैं, उसको जो ज्ञानेंद्रिया है उसको इतना समझ नहीं रहा। देखते हैं वो सब, जिसको पागलपन हो गया या तो पागल हो गया, वो रोड पर धूप में ही सूता रहता है, भीगा हुआ कपड़ा पहनने रह जाता है। ठीक है, कुछ भी खा लेता है। ठीक है, उसको यह सब चीज़ का है ना भावनात्मक चीज़ से वो कट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति खुद डॉक्टर के पास जा रहा है, जो यूट्यूब पर देख रहा है कि सर्च करके भाई हमको क्या क्या है ना, कोई पागल वागल तो ना हो गया, जिसको एंजाइटी से जो भी सिम्टम आया है, जैसे निगेटिव थॉट है, ओवर थिंकिंग है, ओसीडी है, या तो डर लग रहा है, इसको समझना भाई 100% आप सही है ना। केवल एंजाइटी की वजह से है, जैसे एंजाइटी गैप होगा वैसे ही सब सिम्टम ही गैप हो जाता है। और एंजाइटी वाला जो व्यक्ति है भाई, वो कभी पागल नहीं हो सकता है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखते हो पूरब से क्या होता है, सूरज निकलता है,
तो मतलब भारत में तो कहने का मतलब कि ज़्यादा इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो जिसको मतलब एंजाइटी की वजह से इस तरह के सिम्टम आ रहा है और जो रियल वाला है, ये दोनों एक कभी नहीं हो सकता है। तो जिसको एंजाइटी की वजह से ये सब आ रहा है, हमको भी ऐसा लगता था भाई, सबके हंसी बढ़ता था, रोने का मन करता था, यादें नहीं रहता था, चीज़ कहाँ रख दी, तो हम सोचते थे कहीं पागल बोल तो नहीं हो गए भाई। तो यह सब एंजाइटी की वजह से होता है। जैसे आपका एंजाइटी गायब हो जाएगा, ठीक है, जैसे प्रकाश सूरज निकलता है ना तो अंधकार कैसे गायब हो जाता है, तो वही वाला है। जैसे एंजाइटी के जड़ को काटिएगा तो जितना है ना उसके वजह से पेड़ पौधा फूल पत्ती वो सब गायब हो जाता है। तो अगर आप मतलब वीडियो देख रहे हैं, है ना, सही गलत समझ रहे हैं और अपने बीमारी के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, खुद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो भाई और आपके निगेटिव थॉट चल रहा है ना, ऑब्सेसिव थॉट चल रहा है, ओसीडी हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, डर भय है, तो बिल्कुल आप सही हो। बस एंजाइटी वाला जड़ को ठीक करो, ठीक है। तो यही सब बात है भाई। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है मित्र, तो एक काम जरूर कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर ले। और जो भी आपको इस तरह के विचार आ रहा है या है तो डर है तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।